Hello guys, we will read today a very interesting topic of algebra, algebraic expression and its factor, यानी बीजगणितीय व्यंजक और गुणनखंड, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। लेकिन इसको शुरू करने के पहले हमको ज़रूरत है कुछ चीज़ों को जानने के लिए, और वो हैं कुछ आइडेंटिटीज यानी महत्वपूर्ण समीकरण, है ना। ये जो सर्व संख्याएं होती हैं, आइडेंटिटीज होते हैं, ये क्या होते हैं? ये होते हैं जो हमें चीज़ों को आसान बनाते हैं, यानी बड़े से बड़े नंबर्स हों और उन्हें हमें सॉल्व करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, या फिर उनका फैक्टर करना है। तो ये आइडेंटिटीज हमारे बहुत ही काम आने वाली हैं। तो चलो देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, सबसे पहला दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसका अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। दूसरा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। फिर ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। उसके बाद आता है ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इंटू ए प्लस बी। उसके बाद ए माइनस बी का होल क्यूब आता है। ए माइनस बी का होल क्यूब आएगा, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। उसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी ये क्या होती है? ए प्लस बी और इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होगी? ये होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, लास्ट वन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, जो होता है इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और ये कंडीशन होती है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी को हम ऐड करें और उनका आंसर 0 आ जाए, तो वहां पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो इतनी सी ये आइडेंटिटी थी। अब हम देख लेते हैं कि इस पर याद करने की कोशिश कीजिएगा। अगर याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं याद होता तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे और बैक टू बैक कई बार 3-4 बार अपनी ही एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, तो आपको सारे आइडेंटिटीज याद हो जाएंगे। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया गया है कि माइनस 13x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। मतलब इसका आंसर हमें बताना है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखो, जैसे हम पहला देखते हैं, तो इसमें क्या दिया गया कि माइनस 13x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यह हमें दिया गया है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सब में देखो तो सब में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन है कि नहीं है? सब में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन है, तो हम इसको, कॉमन का मतलब होता है कि हम इसको बाहर ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, तो बचेगा क्या हमारा? ये बाहर हो गया, ये बाहर हो गया, ये बाहर हो गया, तो बचा कितना? माइनस 13 प्लस 5 और माइनस 12, ये बच गया हमारा, ठीक है। अब हम इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब यहाँ जो ब्रैकेट है ना, यहाँ इंटू लगा लो, ठीक है, ब्रैकेट्स का मतलब ये होता है इंटू। अब देखो, बोर्ड मास पढ़े होगे, बोर्ड मास में क्या पढ़े थे कि माइनस माइनस का सॉल्यूशन क्या होता है? प्लस होता है। तो माइनस 13 और माइनस 12 कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड करोगे तो 1 1 2 और 3 2 5, यानी माइनस 25। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 25, और क्या दिया है? प्लस 5 दिया है, ठीक है। इन दोनों माइनस माइनस का सॉल्यूशन प्लस होता है, तो हमने प्लस कर लिया। माइनस 13 और माइनस 12 हो गया माइनस 25, और ये हो गया प्लस 12। अब इसी को सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू, बड़े के आगे देखो माइनस है, ठीक है ना, तो माइनस प्लस का सॉल्यूशन तो माइनस होता है, और बड़े के आगे माइनस है, इसलिए यहाँ पर हम माइनस का यूज करेंगे। तो 25 माइनस 5 कर लोगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20। अब इन दोनों को इस तरह से लिखना ये सही नहीं लगेगा। अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में भी हमारे जो ये लिखे हैं वेरिएबल नॉन वेरिएबल, ठीक, 4 एक साथ लिखे जाते हैं, तो जो नंबर्स होते हैं वो पहले लिखे जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 20 एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर।
यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है ऑप्शन में, तो यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2, और ये दिया गया है कि इफ a प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 3 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। यानी अगर a प्लस ए 1/a का मान 3 है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा, यही तो बताना है। अब यहाँ पर देखो कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी और वो पढ़ा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसमें हमने क्या पढ़ा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे पढ़ा ना। इसी तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे x यहाँ कुछ भी रख सकते हो, a रख सकते हो, b रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए भी दिया तो यानी x इंटू 1 अपॉन एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1 हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा तो बचा कितना 2। तो इसका मतलब हमारा x प्लस 1 अपॉन एक्स के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। 2 को अगर हम इधर ट्रांसपोज करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। ये बात आई समझ में। तो इस तरह से हम ये दो आइडेंटिटी, ये हम दो चीजें हम काफी सारे क्वेश्चंस में यूज करेंगे। आपके पास कोई सी भी बुक होगी ये सारी चीजें काफी जगह यूज होंगी। ऐसे ही हम दूसरा भी देख लेते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर देखो तो ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर हम यहीं पर x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कर लें तो फिर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। भाई ए बी है ना 2ab, तो ए बी का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई है, ए बी का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये रख दिया। अब यहाँ पर हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1, और ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस ये एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये बचा कितना माइनस 2। ठीक है, तो यानी x माइनस 1 अपॉन एक्स के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या बन गई हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2, यही तो बना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 2 को अगर हम इधर ट्रांसपोज करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इसको इधर लेके आओगे, इस माइनस 2 को इधर लेके आओगे तो ये प्लस 2 हो जाएगा, यानी x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 2। तो देखो हम यहाँ पर क्या चीज देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि अगर ऐसे मान लो कुछ दिया होगा और उसमें हम माइनस 2 लगा दें तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अगर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर से हम माइनस 2 कर दें तो वो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में 2 प्लस करें तो वो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीजें हम देख लेते हैं। अभी अब क्वेश्चन जब करेंगे ना तो वहां पर आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। अब देखो क्वेश्चन हमको कैसे करना है, तो देखो बच्चा पेपर में क्वेश्चन में हमारे क्या दिया है, क्वेश्चन में हमारे दिया है कि a प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 3। ठीक है ना, a प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 3, और हमें बताना क्या है, हमें बताना है a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, ये हमें बताना है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो लग जाएगा, आसानी से लग जाएगा। कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर हम जो ये वाली वैल्यू दी है ना इसको दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेते हैं, इसको हम क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। बताओ ये हो सकता है ना, इतना समझ में आ गया। तो यही हम क्या आइडेंटिटी अभी पढ़े थे, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो गया 9, खत्म हो गई बात। अब 2 को इधर ट्रांसपोज कर दो, 2 को इधर ट्रांसपोज कर दो डायरेक्टली, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 2। ठीक है ना, माइनस प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 2 कितना हो गया 7, यानी 7 देखो कोई ऑप्शन है तो डी है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से चीजें आसानी से लग जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन थर्ड वाला दिया गया है कि 790 का स्क्वायर
माइनस 788 का स्क्वायर। अब ये हमें बताना है कि ये क्या होगा, तो ये तो आपको भी पता है क्या होगा, पता है ना। यहाँ पर क्या है, ये भी स्क्वायर, मान लो ये ए हो ये बी हो, तो हम क्या आइडेंटिटी पढ़े थे, पहले ही पढ़े थे सबसे पहले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाता है, एक ब्रैकेट में हो जाता है ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो वही चीज हमको यहाँ पर लगा देना है। क्या दिया है, 790 का स्क्वायर माइनस 788 का स्क्वायर, ये दिया गया है। दोनों स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो हम इसको एक ब्रैकेट में प्लस लिख लेते हैं। 790 प्लस ये हो जाएगा 788, फिर दूसरे ब्रैकेट में 790 माइनस 788। बताओ ये बात समझ में आई। यहाँ तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हो रही होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस 8 हो जाएगा कितना, 2। ठीक है, सॉरी प्लस करना, 0 और 8 हो जाएगा 8, 9 और 8, 8 16 117 कैरी 1, 7 7 14 115 यानी 1578 हो गया। ठीक है, और 790 माइनस 788 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो इसको हम 2 कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, बस आ जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 7 जा 14 115 कैरी 1, 5 2 जा 10 1 11 कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3 यानी 3156, 3156 ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन के हिसाब से, तो डी, तो यानी डी इज द राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही आसानी से चीजें कर लोगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत रहेगी और पेपर में सारे क्वेश्चन आप चुटकियों में हल कर दोगे। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर रखिए, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। करेंगे हम नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से, कि आपके सिलेक्शन के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, और दूसरों के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए। कुछ लोग तो इस तरह से यूट्यूब चैनल अपना चला रहे हैं और उनको अभी वो खुद 6 7 8 में है, तो वो आपको क्या पढ़ाएंगे, तो उनसे बच के रहें। और वो एक्टिवेट हैं हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर, जो कि आपको निकाल कर दूसरे ग्रुप में ऐड कर रहे हैं। तो आप अगर फ्री टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका सोल्यूशन मैं आपको संडे को वीडियो के थ्रू प्रोवाइड कराता हूं। तो तैयारी जितनी भी आपकी हो सकेगी उतनी मैं करवाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके सिलेक्शन में कोई भी रुकावट ना आए। ठीक है ना, तो चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया कि बताओ भाई इनमें से कौन सा एक सर्वसंख्या, यानी ये बतानी है इसमें से कौन सी एक आइडेंटिटी है। तो अभी हम लोगों ने पहला ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि एक तो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पढ़ा। तो ये क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये होता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाता है a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमने दो चीजें पढ़ ली। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन देखो अपना, तो ऑप्शन में दिया गया है ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो दिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको कोई आइडेंटिटी होती है, नहीं होती है। अच्छा, आइडेंटिटी हम ये आती कहाँ से, इनको करने का तरीका क्या होता है, इनको करने का तरीका ये होता है ना कि जैसे मान लो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया गया। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई ना। तो यहाँ पर जैसे a प्लस बी है तो इसको हम a प्लस बी 2 बार लिख लेते हैं। उसके बाद a का मल्टीप्लाई इससे कराते हैं, इन दोनों से, फिर b का मल्टीप्लाई इन दोनों से कराते हैं। ठीक है ना, समझ में आया। नहीं तो देखो कैसे, जैसे हम a का मल्टीप्लाई कराएंगे a प्लस बी से, ठीक है, उसके बाद फिर b का मल्टीप्लाई कराएंगे a प्लस बी से। ठीक है ना, यहाँ पर हो जाता है हमारा a और a का मल्टीप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस a और b का मल्टीप्लाई हो जाएगा ab, प्लस b और a का मल्टीप्लाई हो गया ab, प्लस b और b का मल्टीप्लाई हो गया b स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से हो जाएगा हमारा a स्क्वायर, ठीक, प्लस ab और ab कितना हो जाएगा 2ab, और ये हो गया प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारी ये आइडेंटिटी बन जाती है a प्लस बी के होल स्क्वायर की। तो ये इस तरह से ये आइडेंटिटी बनती है। अब यहाँ पर हम सारे ऑप्शन जो है वो सॉल्व करके देख लेंगे, नहीं तो अगर हमको याद होगा तो हम खुद ही कर लेंगे। सी वाला ऑप्शन देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या दिया है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यानी सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अच्छा, एक चीज और भी कि ये माइनस 2ab है, ये हम कहाँ लगाएं, यहाँ पे सही होगा या बीच में सही होगा, मतलब ये वाला सही है या ये वाला सही है। तो देखो क्या होता है ना कि ये वाला और ये वाला ये दोनों सेम ही है,
जैसे कहने का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो तुम्हारा 4+5+1 ऐसे लिखा है, ठीक है, तब भी इसका आंसर कितना आएगा, 10 ही आएगा, 5 4 9 1 10। अगर हम इसको बीच में रख दें 4+1+5, तब भी कितना है, इसका आंसर 10 ही आएगा ना। तो मतलब इसके सीक्वेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये सीक्वेंस आप चाहे जहां रख सकते हो, तो ये हमको याद करने में आसानी होती है, A² + B² + 2AB, तो इसलिए इस तरह से लिख लेते हैं। लेकिन बुक्स में आपके इस तरह से लिखा हुआ मिलता है A² + 2AB + B², ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये दिया गया ना कि क्वेश्चन दिया गया है कि A³ + A² लिख लेता हूं, तो A³ + A² + 2A + 8, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। यहां पूछ रहा है कि इसका फैक्टर क्या होगा, तो भाई आसान है इसका फैक्टर बताना, ठीक है। तो इसका फैक्टर कैसे होगा, निकाल लीजिए इसका फैक्टर। तो यहाँ पर देखो, तो ये जो चीजें दी गई है ना, A² + 2A + 8, तो जब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर पहले इसका फैक्टर कर लो, ठीक है। यहाँ पर देखो ये पूरा दिया गया ना, तो यहाँ पर A², इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन सही लिखा ना, A³ + A² + 2A + 8, ठीक है। अब यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे, ये 8 देखो, तो 8 जो है ये किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, तो हम इसको क्यूब के पास रख लेते हैं, ठीक है। ये सीक्वेंस देखो, बैठाने का तरीका देखो, ये दिमाग में आता है कि हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर करने का तरीका ये होता है ना, ये क्यूब है, तो हम 8 को भी इस तरह से सेट करेंगे ना कि ये क्यूब हो जाए, और अगर ये क्यूब हो जाता है तो इसके पास आ जाएगा। तो कैसे लिखते हैं, ये हो जाएगा A³ + A² + 2A + 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब। बताओ, ये बात आई समझ में, इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा A³ और इसको क्यूब के पास ले आओ, तो ये हो जाएगा 2³ प्लस ये हो गया A² + 2A, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हमारी एक आइडेंटिटी बन गई, A³ + B³ की आइडेंटिटी हमारी ये बन गई ना। तो हमने क्या पढ़ा था, A³ + B³ की आइडेंटिटी में हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा है कि एक ब्रैकेट में तो A + B हो जाएगा, यानी A + 2 हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। और दूसरे में क्या हो जाएगा, A² + B² यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस AB यानी 2A। बताओ, ये बात आई समझ में, ये बात आ गई ना समझ में। अच्छा, नहीं समझ में आती, देखो हमने क्या पढ़ा था कि एक आइडेंटिटी पढ़ी थी A³ + B³ की, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है एक ब्रैकेट में A + B हो जाता है, दूसरे ब्रैकेट में A² + B² माइनस AB, ठीक है, ये होती है आइडेंटिटी। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर ना जो A³ और B³ ये दिया, तो A की जगह पर तो A है और B की जगह पे 2 रख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा A + 2, और यहाँ कितना हो जाएगा A² + 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है, और माइनस AB यानी A तो हमारा A है और B 2 है, तो A और 2 का मल्टीप्लाई हो गया 2A। बताओ, यहाँ पे कोई दिक्कत हुई नहीं ना। फिर प्लस आगे जो लिखा वो लिख लो, A² + 2A, ये लिखा है तो इसको लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा A + 2 और ये हो जाएगा A² + 4 माइनस 2A, और यहाँ पर हम देखो इन दोनों में भी A कॉमन है, इन दोनों में क्या A कॉमन है, तो A कॉमन ले लो, ठीक। तो बचेगा क्या, A + 2, ये बच जाएगा, A + 2 ये बच जाएगा। अब हम यहाँ से देखो, अब इन दोनों में क्या है, अब ये बीच में प्लस आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये एक टर्म बन गया और ये एक टर्म बन गया, ये एक पद हो गया और ये एक पद हो गया, ठीक है ना। प्लस और माइनस के लेफ्ट और राइट साइड देखा करो कि कितने बन रहे हैं। तो इन दोनों में देखो क्या चीज कॉमन है, A/2 यहाँ पर भी है और A/2 यहाँ पर भी है कि नहीं है। तो A/2 हम कॉमन ले सकते हैं ना, तो हम A + 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम A + 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब हमारा बचेगा क्या, हमारा बचा A² + 4 माइनस 2A और ये बचा प्लस A। बताओ, ये बात आई समझ में ना। यहाँ पर जब हमने ये और ये कॉमन ले लिया, A + 2 ये 2 बार था ना, तुमने कॉमन ले लिया, तो ये बाहर हो गया, ये बाहर हो गया, तो ये बचा A² + 4 माइनस 2A, ये बचा प्लस यहाँ पर क्या, ये तो बाहर हो गया, बचा ये, तो हमने इसको लिख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A + 2, ठीक, और यहाँ पर सोल्व कर लो, ये हो गया A² + 4 माइनस प्लस का सॉल्यूशन माइनस होता है, बढ़ेगा ये माइनस, इसलिए हमने माइनस लगा दिया, और 2A माइनस 1A, तो ये हो गया A, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब यहाँ ऑप्शन देख लो कि कौन सा, तो ऑप्शन 5th में दिया गया है A + 2, तो A + 2 तो कहीं में दिया गया है। उसके बाद A² + 4 माइनस A, तो यहाँ पहला ऑप्शन ही आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन A इज द करेक्ट, ठीक है।
तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखो जो सीक्वेंस दिया गया ना ऑप्शन में आपके ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 4, तो माइनस ए प्लस 4 लिखो, अभी मैंने पहले ही बताया आपको, तो चाहे इधर लिखो एक ही टर्म के, तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी चीजें। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया वो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया, ये दिया गया है कि 144 का स्क्वायर, आपको दिखाई दे रहा होगा कि 144 ए स्क्वायर माइनस 225 बी स्क्वायर। अब हमें ये कह रहा है कि इसका फैक्टर करना है। ठीक है, इसका फैक्टर करना है, तो फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, हमको एक चीज तुमको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो 144 है ये 12 का स्क्वायर है, आपको भी दिख रहा होगा। 144 किसका स्क्वायर है, 12 का, और 225 ये किसका स्क्वायर है, 25 का। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, इसको हम तो इस तरह से बिल्कुल लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 12a का होल स्क्वायर माइनस इसको हम लिख सकते हैं 15b का होल स्क्वायर। बताओ, ये चीजें लिख सकते हैं। तो हम अगर हमको देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी मिल गई या नहीं मिल गई, ये स्क्वायर बीच में माइनस है, तो जब भी इस तरह से हो तो उन्हें क्या करते हैं, एक ब्रैकेट प्लस में और एक ब्रैकेट माइनस में लिख देते हैं, बस हो गया काम। तो इसको हम लिख सकते हैं 12a प्लस 15b, और इसको हम लिखेंगे 12a माइनस 15b। ठीक है, 12a माइनस 15b, यानी एक ब्रैकेट प्लस में और एक ब्रैकेट माइनस में, बस हो गया आंसर। अब देखो 6 में कोई है ऐसा, तो 12a प्लस 15b और 12a माइनस 15b, तो यानी ए जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, ए हमारा आंसर सही होगा। ठीक है ना, तो समझ में आ रही चीजें। आगे देखो अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया, ये दिया गया कि यदि a इज इक्वल टू 2x माइनस 1, b इज इक्वल टू 2x माइनस 2 एंड c इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। ठीक है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान बताओ। अभी हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, क्या पढ़ी थी, a क्यूब प्लस बी क्यूब। पहले आइडेंटिटी देख लेते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये हमने पढ़ा था ना। और ये क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था कि ये होता है a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे में हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये हमने पढ़ा है। अब यहां पर देखो, ये भी एक चीज पढ़ी थी कि अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्या पढ़े थे, अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, लिख लेते हैं कि यदि a प्लस बी प्लस वैल्यू जो है वो 0 हो, तो हमारा क्या हो जाता है, अगर ये 0 होगा तो यहाँ 0 रखने पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। भाई 0 को तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया। ठीक है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमने 0 रख ली है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 हो गया। अब यहाँ पर ये इसको इधर ट्रांसपोज कर लो, ये जो है ना इसको इधर ट्रांसपोज कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3ab से उधर जाएगा, तो माइनस से तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3abc, ये हो जाएगा हमारा ये आइडेंटिटी, ये हमने पढ़ी थी पहले। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमारा क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि जो सीधी सीधी चीजें दी गई हैं, और वो दी गई हैं कि अगर a इज इक्वल टू, देखो पहले सबसे पहले a की वैल्यू दी गई है, a इज इक्वल टू दिया गया 2x माइनस 1, और b दिया गया 2x माइनस 2, और c दिया गया 3 माइनस 4x। बताओ, इतनी चीज दी गई है ना। अब हम यहाँ करेंगे क्या, हम पहले तो इन तीनों का सम करके देख लेते हैं कहीं 0 तो नहीं आ रहा है। अगर 0 आ रहा होगा तो हमारा आंसर और आसान हो जाएगा, सॉल्व करना क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। तो पहले तो ये चेक कर लेना, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना, पहले ये चेक कर लेना कि इन तीनों का सम कहीं 0 तो नहीं है। चेक कर लेते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी करके देखो, तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4x। देखो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, 2x और 2x, ये हो गया 4x क्योंकि दोनों प्लस में है, और ये माइनस 4x है ना। ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का, 1 एंड 2 हो जाएगा 3, और ये प्लस 3। तो भाई एक चीज तो हमको दिखाई दे रही है कि 4x माइनस 4x माइनस 3 प्लस 3, यानी इसका मतलब ये 0 हो गया।
तो अगर जीरो हो गया तो भाई अब तो सारी दिक्कतें खत्म हो गई। हमें क्या यूज करना, हमें यूज करना है अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab, हमें ये यूज कर लेना है। ठीक है, अब हम यहीं पर हम सबकी वैल्यू रख लेते हैं, ए की, बी की और सी की, तीनों की वैल्यू रख लेते हैं और तीनों की वैल्यू रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो हमारा जो क्वेश्चन था, देखो भाई आइडेंटिटी तो हमें पता लग गई कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ठीक है ना, ये हमें पता लग गई। और हमें ये भी दिया गया है कि ए और बी और सी की वैल्यू क्या क्या है, तो हम लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं 3 और ए की वैल्यू लिख लेंगे। ए की वैल्यू दी गई 2x माइनस 1, बी की वैल्यू दी गई 2x माइनस 2 और सी की वैल्यू दी गई 3 माइनस 4x। हम करेंगे क्या कि इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई करने का भैया लोचा थोड़ा सा बड़ा जाएगा, लेकिन समझ लेना हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, पहले तो 3 को रोके रहो, क्या करो 3 को रोके रहो, 3 में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इंटू, ये हो जाएगा 2x माइनस 2। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, फिर इसको हम करेंगे -1 से, तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 2। ठीक है ना, ये समझ में आ गया ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई। और उसके बाद ये जो लास्ट में है इसको ऐसे ही लिख लो, इसको अभी न छेड़ो, तो ये हो गया -3 माइनस 4x। अब यहाँ पर करोगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई कराओ, 2 2 जा 4x स्क्वायर। ठीक है, माइनस, क्योंकि माइनस लगा ना तो माइनस, और 2 2 जा 4x, ये हो गया। अब यहाँ पर सॉल्व करो, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, 1 का 2x से करोगे ये हो जाएगा 2x, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, भाई ये माइनस और ये माइनस, इसका मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा, 1 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे ये 2 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, ये जैसे लिखा है वैसे ही लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा ये 3 और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है, निशान माइनस का लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 6x और ये हो गया प्लस 2 और यहाँ हो जाएगा ये 3 माइनस 4x, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक चीज और भी यहाँ दिखाई दे रहा है कि इन सब में 2 कॉमन है। इन सब में क्या है, देखो ये भी 2 से डिविजिबल, ये भी 2 से डिविजिबल, ये भी 2 से डिविजिबल, ये 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे, तो जब 2 कॉमन हो जाएगा तो ये बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6x। ठीक है ना, 2 3 जा और ये 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 3 माइनस 4x। बताओ ये समझ में आ रही ना बात, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो यहाँ पर इन सब में 2 कॉमन था ना, इन सब में 2 कॉमन था, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। तो 2 कॉमन ले लिया, कॉमन लेने का मतलब ये होता है जो चीज हम कॉमन ले रहे हैं ना उससे अंदर वाले को सबको डिवाइड कर दो। 4 को 2 से डिवाइड किया 2 हो गया, 6 को 2 से डिवाइड किया 3 हो गया, 2 को 2 से डिवाइड किया 1 हो गया। ठीक, तो इतनी चीजें, ये सारी चीजें इस तरह से करनी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 हो गया। ठीक है, 3 2 जा 6 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे, इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करा लो। कैसे कराओगे मल्टीप्लाई, देखो चाहे तो इससे मल्टीप्लाई करो, देखो 3 से इसको, तो 3 से अगर कराओगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, फिर माइनस 4x से सबका पूरे का मल्टीप्लाई कराओ तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, बस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 3 जा 18, कितना हो जाएगा 6 3 जा 18, या तो रुक जाओ, ऑप्शन में हमारे 18 तो दिया ही नहीं है, तो यहीं से हम पहले रोक लेते हैं, 6 दिया तो 6 रोक लो। अब यहाँ पर करो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 जा 6x स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9x प्लस ये हो गया 3 1 जा 3। ठीक है, माइनस इसका करोगे, माइनस प्लस का माइनस हो गया, 4 2 जा x और x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा x क्यूब। ठीक, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 4 3 जा 12 और x का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, है ना, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस 4x का 1 से करोगे तो हो जाएगा 4x। हो गई बात, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ये चीजें सॉल्व होंगी। अब हमको करना क्या है, हम अपने ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ऑप्शन में हमारे सबसे पहले 3 दिया है तो हम 3 लिख लेते हैं यहाँ पे। फिर हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है -13x। क्वेश्चन देखो, फिर क्या दिया है -13x ना, तो x दिया, फिर x स्क्वायर दिया, फिर x क्यूब दिया है, तो हम 13x मतलब यहाँ पर हमें x देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये -9x और ये -4x, तो माइनस माइनस प्लस होता है, निशान माइनस का, तो 9 और 4 हो जाएगा 13x। अब हम स्क्वायर लेके आते हैं, ये स्क्वायर और ये भी स्क्वायर दोनों प्लस में है, तो 6 और 12 कितना हो गया 18x स्क्वायर। फिर देखो क्यूब तो इकलौता है, -8x क्यूब,
ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इससे आगे तो नहीं सॉल्व हो पाएगा, शायद ऑप्शन भी इसी में मिल जाए। तो ऑप्शन देख लो एक बार। ऑप्शन में पहला वाला देखो क्या दे रहा, पहले वाले में से 6 इंटू 3 माइनस 13x प्लस 18x² माइनस 8x³ तो यानी 7 वाले का शायद फर्स्ट वाला सही है, तो यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। सही है ना। तो ये इस तरह से ये चीजें सॉल्व होंगी, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, आसान है चीजें, बिल्कुल आसानी से कर लोगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि ये कुछ भी टफ है। कोई सी भी बुक हो ना, कोई सी भी बुक हो, इसी तरह से सॉल्व करना, सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 ये दिया गया है कि a² प्लस 1/a² प्लस 8 इंटू a प्लस 1/a प्लस 14 के फैक्टर कौन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है। अब यहां पर देखो कुछ का नहीं करना इसमें, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि ये बहुत बड़ा हो गया क्वेश्चन। देखो क्या क्या दिया गया हमें दिया गया ना a², देखो क्या क्या दिया गया, हमें दिया गया a² प्लस 1/a² प्लस 8 और ये दिया गया a प्लस 1/a और ये हो गया प्लस 14। ठीक है, ये हमको दिया गया क्वेश्चन में ना। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो इनको सॉल्व करने का तरीका ये हो सकता है ना कि अगर मान लो कि कोई भी क्वेश्चन, जैसे इसको अगर हमें चेंज करना हो, अगर हमें इसे चेंज करना हो तो हम इसके पहले अभी मैंने बताया था ना कि अगर a प्लस 1/a² में से अगर हम -2 कर दें तो वो a² प्लस 1/a² हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले ही मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। तो इस तरह इसको अगर हमें स्क्वायर में चेंज करना हो तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 1/a का होल स्क्वायर -2, ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम ऐसे लिखेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा a² प्लस 1/a² ही होगा। ठीक है, मैंने पहले बताया है, अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को दोबारा देख लेना, जब ये सेशन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद इसको एक बार दोबारा जरूर समझ लेना है ना। आपके पास जो भी बुक्स है उसमें ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अगर क्वेश्चन सॉल्व करना हो, नहीं सॉल्व होता है तो वीडियो देख लेना, क्योंकि सॉल्यूशन से आपको समझ में नहीं आएगा जो बुक में आपके सॉल्यूशन दिया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम a² प्लस 1/a² की जगह हम ये लिख सकते हैं a प्लस 1/a का होल स्क्वायर -2। ठीक है, और उसके बाद ये जो दिया ये लिख लो a इंटू 8 फिर a प्लस 1/a और प्लस 14। ठीक है, अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, देखो ये जो हमारा दिया गया ना इसको, ये पूरा, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम a माइनस 1/a, देखो ये जो दिया ना तो ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, ये देखो समझ लेना बात को, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, और ये जो 2 है ना इसको सबसे पीछे लेके चले जाओ। ठीक है, सबसे पीछे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 8, ये हो गया 1 प्लस 1/a प्लस 14, और इसको इधर लेके जाओगे माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये -2 है तो ये इधर जाएगा तो ये -2 ही रहेगा, क्योंकि इक्वल की दूसरी तरफ जाने पे ये गलती ना करना, नहीं जैसे मैं अभी करने जा रहा था कि -2 इधर लेके गए तो +2 कर दिया, नहीं वो तब होता है ना जब इक्वल की दूसरी तरफ जाता है, ये इक्वल की तरफ तो जा नहीं रहा, इधर ही है ना। तो ये अगर एक ही साइड में है तो चाहे जहां रखो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मान लो ऐसे लिखा ना कि 4 + 3 - 2 ऐसे लिखा ना, मैं क्या समझा रहा हूँ। ठीक है, अब इसको अगर मान लो हमें इधर ट्रांसपोज या 4 को हमें इधर ट्रांसपोज करना हो तो हम इक्वल की दूसरी तरफ नहीं ले जा रहे हैं, हम क्या लिखेंगे 3 - 2 और ये +4 है तो +4 ही रहेगा, तभी तो ये दोनों सेम होंगे ना। ये बता गई समझ में। तो ये 2 को ना हम यहाँ 14 के पास रख लेते हैं, नंबर्स को नंबर के पास रख लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाएगा हमारा a प्लस 1/a का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 8a प्लस 1/a और 14 - 2 करोगे तो हो जाएगा ये 12। ठीक है, ये बात आ गई समझ में ना। अब यहां से देखो, अब हमें क्या करना है, तो ये हमारा हो जाएगा, इसको देखो इस तरह से लिख सकते हो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a प्लस 1/a प्लस 6 इंटू a प्लस 1/a प्लस 12। बताओ ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो या नहीं भाई। देखो ये 8 है ना, तो ऐसे मान लो अगर हमारा 8x ऐसे कोई संख्या लिखिए 8x, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2x प्लस 6x, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इन दोनों को सम करोगे तो 8x ही तो होगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसको हमने 8 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 2 a² प्लस b² प्लस 2 ये भी हमको इस तरह से कुछ चेंज, ये स्क्वायर है हमारा ना, तो यह भी हमको इस तरह से कुछ चेंज करना है। ठीक है, तो ये बात आ गई होगी समझ में कि हमने इसको इस तरह से कैसे किया। अब हम क्या करेंगे कि अब एक चीज देखो, इसमें जो ये सारे टर्म थे, ये सारे टर्म थे इतने में देखना केवल।
ठीक है। ये जितने भी टर्म थे ये सारे, इन सब में देखो तो ये कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखो ये कॉमन हो रहा है कि नहीं, ए प्लस वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन ए, ये ऐसे कुछ ये कॉमन हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस वन अपॉन ए कॉमन ले लो, तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस वन अपॉन ए और ये हो जाएगा प्लस टू। देखो यहाँ पर ए प्लस, ऊपर कर लेता हूँ, ए प्लस वन अपॉन ए, ये देखो एक पेयर तो ये बन गया और एक पेयर ये बन गया ना। तो हम पहले इसमें से करते हैं, तो ए प्लस वन अपॉन ए कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, स्क्वायर था तो एक तो बाहर निकल गया तो एक ही बचा, ए प्लस वन अपॉन ए, ठीक है, और ये बचा प्लस टू। बताओ ये समझ में आया। और यहाँ पर देखो इन दोनों में 6 कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, तो हम 6 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, ए प्लस वन अपॉन ए प्लस 6 टू जा 12। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो बहुत ही आसानी से देखो लग गया। अब इन ये देखो ये दो टर्म बन गए, ठीक है, इसमें देखो ये और ये कॉमन है, देखो ये और ये कॉमन है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 6 ए, देखो ए प्लस वन अपॉन ए प्लस टू, ठीक है, ये हमारा कॉमन हो गया, ए प्लस वन अपॉन ए प्लस टू, और बचा क्या हमारा, ए प्लस वन अपॉन ए प्लस 6, ए प्लस वन अपॉन ए प्लस 6 हो गया हमारा, यही हमारा आंसर हो गया। देखो ऑप्शन में कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है सी, तो यानी हमारा सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीजें सॉल्व होंगी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, देखो सारे क्वेश्चन आसानी से लग जा रहे हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, ये दिया गया एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12 के फैक्टर क्या है, के गुणनखंड क्या है। तो आसानी से ये भी लग जाएगा, इसमें तो हमको कुछ करना ही नहीं है। देखो क्या करना है कि बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ दिया गया है हमें एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, लिख लेता हूँ क्या है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12, माइनस 11x माइनस 12, ठीक है, थोड़ा तिरछा लिख गया लेकिन समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब हमें यहाँ पर ये पता करना है कि इनका फैक्टर क्या होगा। सबसे बड़ी चीज देखो, हमारे पास जो जो ऑप्शन दिए गए ना, तो पहले तो उन ऑप्शंस में चेक कर लो, जो हमें ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन में चेक कर लो। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेकिन समझने की कोशिश करना। हम सबसे पहले हम उठाते हैं अपना पहला ऑप्शन जो दिया गया है x प्लस 1, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम x प्लस 1 को ही उठाते हैं। और मैंने जो कल वाली क्लास थी उसमें भी एक क्वेश्चन इस तरह का बताया था कि हम फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो हमारा जो दिया है ना, पहला देखो ऑप्शन ए में देखो क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4, ये दिया ना। तो हम यहाँ से ना पहला वाला उठाते हैं x प्लस 1, तो हम यहाँ पर रख लेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू ये उधर जाएगा तो ये माइनस 1 हो जाएगा। अब देखो ये जो दिया ना, इसी में x की वैल्यू रख लो। अगर ये 0 आ जाए, x की वैल्यू रखने पर ये 0 आ जाए तो समझ लेना कि यही इसका एक फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख के देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, इस जगह पे रख के देखो, ये इसे लिख देते ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने रखा x, यहाँ पर ये रखा माइनस 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू माइनस 1 और माइनस 12, ये हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस 1 का क्यूब कितना हो गया, माइनस 1 हो गया, प्लस 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 11 1 जा 11 हो गया और ये माइनस 12 हो गया। बताओ ये बात आई समझ में। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं माइनस 1 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 11 और माइनस 12। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें, ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस करने पे क्या होगा, प्लस होगा। तो कितना हो जाएगा, माइनस 13। बताओ ये बात आई समझ में। माइनस 1 का क्यूब, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, माइनस 12 था तो माइनस 13 हो गया ये। और यहाँ देखो प्लस ये दोनों 11 एंड 2, ये भी 13 हो जाएगा, ठीक है। तो 13 माइनस 13 कितना हो गया, 0 हो गया। 13 माइनस 13 कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब ये जो है ना x प्लस 1, ये इसका एक फैक्टर है। x प्लस 1 जो है वो इसका एक गुणनखंड है। अब बाकी एक तो मिल गया हमको, चलो ये मिल गया। अब दूसरा हम कैसे निकालेंगे, दूसरा हम डिवाइड करके निकालेंगे। अब थोड़ा डिवाइड करना भी सीखो। देखो डिवाइड हम कैसे करेंगे, ये जो नंबर लिखा है इसको लिख लो, जहां लिखा है ना ऐसे लिख लो, जैसे डिवाइड करते हो ऐसे लिख लेना। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12, ऐसे लिख लेना, ठीक है। और इसको फिर डिवाइड कर लेना। किससे डिवाइड करोगे, जो हमारा फैक्टर आया, फैक्टर क्या आया हमारा, x प्लस 1 आया, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे,
तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये एक्स है और ये एक्स क्यूब है। तो ये बताओ इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब हो जाए। अगर हम एक्स को, जैसे ये हमारा एक्स है, तो इसको अगर हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा कि नहीं भाई। मल्टीप्लाई करने पर अगर बेस सेम हो तो उनकी पावर क्या होती है, प्लस हो जाती है। तो 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया। ये समझ में आया। तो इसका मतलब हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स का एक्स स्क्वायर से करोगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब, प्लस यहां से 1 का एक्स स्क्वायर से करोगे तो एक्स स्क्वायर, और जो जिसके जैसे कि क्यूब आया तो क्यूब के नीचे रखोगे, स्क्वायर आया तो स्क्वायर के नीचे रखना। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा, ये सॉल्व कर लो। तो ये माइनस हो जाए, क्या करते हैं जब भी हम डिवीजन करते हैं, घटाते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हम माइनस ही तो करते हैं, तो माइनस कर दो। ये प्लस माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, सेम है प्लस माइनस है तो कैंसिल। अब 2x, ये प्लस माइनस तो सोल्यूशन माइनस होता है, बड़े का ये प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ लगाना नहीं। 2x माइनस 1x स्क्वायर करो, 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। बाकी जैसे जो बचा वो ऐसे लिख दो, -11x और -12। ठीक है, अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर हो जाए भाई। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x और x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगा लो, 1 का x से करोगे तो x हो जाएगा। बताओ भाई, समझ में आया। फिर अगला स्टेप, फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो घटा लो, ये कट गया, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का लगता है, 11x एंड 1x हो जाएगा 12x, और ये हो गया -12। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा x है ना, यहाँ पर देखो ये कितना, ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ माइनस लगा लो पहले। ठीक, अब ये देखो किससे करना है, 12 से अगर हम करें, इसको 12 से करो, 12 से करोगे तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, x और 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 12x, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हो गया माइनस, 1 का 12 से मल्टीप्लाई हो गया 12। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यानी ये जीरो। भाई ये माइनस प्लस है ना तो कैंसिल, ये माइनस प्लस है तो कैंसिल, जब सेम होगा। तो हमारा जो अगला फैक्टर मिला वो क्या मिला, वो मिला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। ये जो मिला ना, ये अगला फैक्टर मिला। अब इसको हम और फैक्टर करेंगे। अब देखो यहां पर हम इसको इस तरह से फैक्टर करते हैं कि 12 का ऐसा फैक्टर करो कि जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर x आता हो। देखो यहाँ पर ये 12 है ना, तो इसका ऐसा फैक्टर जैसे हम कर लेते हैं 4 3 जा 12, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, और इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया, 4 - 3। तो हमको इसी तरह से यहाँ पर रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया 4 - 3x और -12। ठीक है, तो ये इस तरह से सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का x से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 4x, -3 का x से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 3x, और ये हो गया -12। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x कॉमन ले लो इन दोनों में, देखो ये पेयर और ये पेयर बन गया, तो इसमें से x कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर था, एक x बाहर निकला तो एक x बच गया, ये x बाहर हो गया तो ये 4 बचा। ठीक है, माइनस इन दोनों में, देखो इन दोनों में माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन ले लिया, और ये दोनों 3 के मल्टीपल हैं तो यहाँ 3 कॉमन ले लो, तो हो गया x, 3 माइनस माइनस का हो गया प्लस, और 3 4 जा 12। बताओ ये समझ में आया ना। तो यहाँ पर कितना हो गया हमारा, बचा गया x प्लस 4, अब कॉमन हो गया इन दोनों में, देखो x प्लस 4 कॉमन है तो बचा गया x -3। यानी हमारे जो फैक्टर मिले वो कौन कौन से मिले, देखो हमारे जो फैक्टर यानी गुणनखंड मिले हैं वो क्या क्या मिले हैं। सबसे पहला हमको क्या मिल गया था, x प्लस 1, इसी से तो हमने सॉल्व किया था, x प्लस 1। दूसरा मिल गया x -3, और तीसरा क्या मिल गया, x प्लस 4। ये हमारे फैक्टर्स मिल गए। तो इसमें देखो हमारे फैक्टर्स में क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन सही है, चेक कर लो भाई। क्वेश्चन नंबर 9 का तो आया x प्लस 1, x -3 और x प्लस 4। तो इसका मतलब जो सी ऑप्शन है ये सही है। ठीक है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। तो ये लगेगा, इस तरह से लगेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं लग रहे हैं। थोड़े से बड़े जरूर हैं लेकिन इसमें बिल्कुल भी टफ नहीं लग रहा है। क्या लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ठीक है ना, तो ये लग जाएगा क्वेश्चन। और उसके बाद चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया कि x क्यूब -y क्यूब -9xy -27 के हमें फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं पहले, जो जो चीजें दी होती ना वो लिख लेते हैं तो थोड़ा आसान लगता है। तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब -y क्यूब -9xy -27। ठीक है, सारी चीजें तो दिख रही हैं हमको। यहाँ पर सीधा सीधा आइडेंटिटी दिख रही है। कैसे आइडेंटिटी दिख रही है, यहाँ पर हम इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम x का क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं प्लस -y का क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं प्लस, ये हो जाएगा कितना, -3 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, -3 का स्क्वायर, इसको लिख सकते ही नहीं, -3 का स्क्वायर। और फिर लास्ट में क्या बचेगा, ये हो जाएगा हमारा -3, ये हो गया x इंटू, ठीक है, x इंटू फिर हो गया -y
फिर इंटू माइनस, डिवाइड कर ली ना सबको देखो, ये भी क्यूब था, ये भी क्यूब था, सबको प्लस में क्यों चेंज किया है, ये भी क्यूब, ये भी क्यूब, और ये -27 है तो इसको हमने -3 का क्यूब लिख दिया, ठीक है, यहाँ स्क्वायर लिख दिया गलती से, क्यूब हो गया। और उसके बाद -3abc, तो माइनस ये हो गया 3a हो गया, उसके बाद ये b हो गया, उसके बाद ये c हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने लिख दी। अब हमको एक चीज ये दिखाई दे रही कि हमको तो सीधे सीधे आइडेंटिटी दिख गई। कौन सी आइडेंटिटी दिख गई? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc की। तो हमने इसमें क्या पढ़ा था कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, और फिर दूसरे में क्या पढ़ा था, एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या क्या पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी, फिर प्लस सी ए, इस तरह से ही तो पढ़ा था। तो यही चीज हमको यहाँ पर पढ़ लेनी है। तो यहाँ पर हम इसकी आइडेंटिटी लिख देंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स माइनस वाई -3, ये हो गया, ठीक है ना। ए प्लस बी ए प्लस सी लिखते हैं, तो ये तो माइनस में, तो इसलिए हमने इसको माइनस में लिखा। और दूसरे ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस ए बी यानी एक्स वाई, फिर माइनस बी सी, तो माइनस कितना हो गया 3y, फिर प्लस सी ए, तो यानी हो जाएगा 3, और कितना हो गया प्लस 3a, कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस होता ना, और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस होगा, तो ठीक है। तो ये कितना हो गया प्लस 3x, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन अगर ध्यान से देखो तो इसमें हमको लग रहा है सी मिल जाएगा आपको। सी में x माइनस वाई -3, और उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस एक्स वाई -3y और प्लस 3x, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बार फिर से बता देता हूँ कि आइडेंटिटी क्या थी। आइडेंटिटी थी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ठीक है, माइनस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, यही तो था। तो हमने क्या पढ़ा था इसमें, हमने ये पढ़ा एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, ये पढ़ा, और दूसरे में क्या पढ़ा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही तो पढ़ा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ठीक है। तो हमने यही चीज यहाँ पर रखना। ये दोनों देखो, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ ना, यहाँ वाले में इन दोनों का जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों में देखो, इन दोनों में जब मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसलिए ये माइनस रह गया। उसके बाद तीसरे वाले में इसका और इसका मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो गए, ये माइनस था ये प्लस था, तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो गई, ये प्लस हो गए। ये सॉल्व करना समझ में आ जाएगा, ठीक है। कि बताता हूँ, चले बता देता हूँ। यहाँ पर हमने ना इसकी जगह पर हमने x रखा है, इसकी जगह पे हमने -y रखा है, और इसकी जगह पे हमने -3 रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर रखोगे ना तो खुद समझ जाओगे कि वो कैसे आया है। एक बार सॉल्व करके देखना, अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो मुझे बता देना। और कैसे बताओगे कि नहीं समझ में आया, मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे डिस्कशन ग्रुप भी है, ठीक है, तो वहां पर भी आप बता सकते हो। वैसे टेलीग्राम बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि वहां पर आपकी प्राइवेसी भी रहेगी कि आपका नंबर कोई जान नहीं सकता। व्हाट्सएप में मैंने एक चीज देखा कि व्हाट्सएप में थोड़ा सेफ नहीं लगता, वहां पर लोग आते हैं और उसके बाद पर्सनली मैसेज करते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। आप स्टडी करने आए हो तो स्टडी कीजिए, और जिसको भी, जिस बच्चे को भी दिक्कत हो रही है इन सब चीज़ों से, वो व्हाट्सएप ग्रुप लीव कर सकते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वो आपके लिए परफेक्ट होगा। वहां पर आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री में मिलेगी, साथ ही साथ डिस्कशन ग्रुप मिलेगा, वहां पर आप किसी भी तरह से आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। वहां पर कोई भी आपका नंबर नहीं जान पाएगा, आपका मोबाइल नंबर कोई भी नहीं जान पाएगा। तो काफ़ी अच्छा है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको टेलीग्राम जरूर यूज करना चाहिए। और साथ ही साथ वहाँ पर आप सारे टेस्ट सीरीज दीजिए, आपको जो भी स्टडी मटेरियल है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो चलो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। चलो, और उसके बाद कमेंट में ये भी बता देना कि क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। तो चलो फिर अगली क्लास हम देखते हैं, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।